हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर को स्मार्टली कैसे पढ़ा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। सब्जेक्ट बहुत लेंदी है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर बार हम सारे क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो कैसे इस सब्जेक्ट को हम कंट्रोल करें, कैसे इसको हम स्मार्टली हैंडल करें, आइए हम समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट जो है वो टफ नहीं है लेकिन लेंदी है। सीए के कोर्स में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो टफ नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं वो बेस्ट तरीका है जिससे कि इसको कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर हम लेते हैं, उस चैप्टर के अंदर 30 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यदि एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें आधा घंटा लगता है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन को करने के लिए 15 घंटे चाहिए। यदि हम 1 2 3 4 से लेके कंटिन्यू 30 क्वेश्चंस तक करते हैं तो हमें 15 घंटे का टाइम चाहिए। तो हम खुद ही समझते हैं कि 15 घंटे एक चैप्टर के लिए और हर बार पॉसिबल नहीं होगा। एक बार तो हम कर सकते हैं पर हर बार ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है। स्मार्ट तरीका ये है कि हम उस चैप्टर का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसका नाम है एनपीओ। एनपीओ को कंट्रोल करने की बात करते हैं। कोई सा भी चैप्टर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो एनपीओ चैप्टर है तो उसमें हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले एक पेज ले लेंगे, उस पर एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में क्या लिखना है, सब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको उसमें लिखना है वैरायटी नंबर 1। वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 1 क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। क्वेश्चन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछी है। ये आपका वैरायटी नंबर 1 के क्वेश्चन हो गए कि इस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये फर्स्ट वैरायटी हो गई। फिर लिखेंगे हम वैरायटी नंबर 2 कि सेकंड वैरायटी कौन सी है, कि जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और हमसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछी है। तो ये हो गई हमारी वैरायटी नंबर 2। फिर वैरायटी नंबर 3 जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट दोनों गिवन है और हमसे बैलेंस शीट पूछी है। तो ये हो गई वैरायटी नंबर 3। फिर हम देखते हैं वैरायटी नंबर 4। वैरायटी 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है हमें और हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा है। ये हो गई वैरायटी नंबर 4। इस तरीके से वैरायटीज बनाई जाती है। तो सबसे पहली वैरायटी हमने बनाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन और हमसे पूछा क्या गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमसे पूछी गई है। ये वैरायटी नंबर 1 हो गई। अब इस वैरायटी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हमको वहीं पे लिस्ट बनानी है। उस पर लिस्ट बना ले कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन इसके अंदर फॉल कर रहे हैं, वो हमने वहाँ पर लिस्ट बना ली। तो टोटल 30 क्वेश्चंस थे। तो 30 क्वेश्चंस में से मान लेते 6 क्वेश्चन फर्स्ट वैरायटी में आ गए, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सेकंड वैरायटी में, कुछ थर्ड वैरायटी में, कुछ फोर्थ वैरायटी में, कुछ फिफ्थ वैरायटी में, ऐसे चले जाएंगे। तो जो 30 क्वेश्चंस हमारे पास है वो हमने वैरायटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। और इससे अलग वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, आज तक आया नहीं है, आने का कोई चांस नहीं है। तो जितनी वैरायटी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमने सारी वैरायटी को लिस्ट आउट कर लिया है और उनके क्वेश्चंस के नंबरिंग भी हमने वहाँ पे लिख दी है, ताकि अब हमें पता चल गया है कि जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें से कितने क्वेश्चन फर्स्ट वैरायटी के, कितने सेकंड के, कितने थर्ड के, कितने फोर्थ के और कितने फिफ्थ वैरायटी के। सारा काम हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे वैरायटी नंबर 1 जो थी हमारी, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है। कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और इनकम एक्सपेंस बनाना होता है, तो उसका लॉजिक क्या है वो वहाँ पे लिखना होता है। उसका कोई फॉर्मूला है, उसका कोई कंसेप्ट है, उसका कोई लॉजिक है, तो वो वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो वैरायटी नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आ गए और वैरायटी नंबर 1 का लॉजिक, फार्मूला, कंसेप्ट भी वहाँ पर आ गया। तो ये हमने वैरायटी नंबर 1 को एक जगह कंसाइज कर लिया। ऐसे ही वैरायटी नंबर 2 को कर लिया, 3 को कर लिया, 4 को कर लिया, 5 को कर लिया। तो सारी वैरायटीज में ये काम हमने कंप्लीट करा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो फर्स्ट वैरायटी है उसका एक क्वेश्चन हमने लिया और उसको पूरा सॉल्व करा। फुल प्रेजेंटेशन जैसे कि आईसीआई के एग्जाम में हमको देकर आनी है, वो प्रेजेंटेशन से उसको सॉल्व कर दिया हमने। अब क्या करा, जब हमने उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको पूरा जमा के बढ़िया से सॉल्व कर दिया तो हमें प्रेजेंटेशन आ गई, एग्जाम में कैसे डिलीवर करना वो सारी चीज़ हमको आ गई। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन उठाया, दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए, मैक्सिमम 2। आप एक भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में
अब आपने तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे गए। टोटल 6 क्वेश्चन है वैरायटी नंबर 1 में, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन पे आप गए, तो अब आपको तीसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसे पढ़िए। उसमें यदि कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप उस जो नया पोर्शन, कोई नया एडजस्टमेंट है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आप फॉर्मेट बनाएंगे, बार बार आप वही सैलरी में ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, फिर वो रेंट में ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, वही प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वही वो बार बार करने से कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है आपको, केवल आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज को बार बार करने से कोई फायदा नहीं होता, कुछ लर्निंग नहीं होता है, केवल टाइम वेस्ट होता है। तो हमने क्या करा, जो वैरायटी नंबर 1 है उसके 2 क्वेश्चन किए हाथ से पूरा प्रेजेंटेशन के साथ में, और बाकी जो 3, 4, 5 और 6, 3rd, 4th, 5th और 6th, ये जो 4 क्वेश्चन थे उनको हमने पढ़ा। उसमें कोई नई चीज मिली तो उसको अंडरलाइन करके आप सॉल्व कर लें और बढ़िया से तैयार कर लें। बाकी रिपीटेशंस को दोबारा बार बार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम लॉस हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, 2 क्वेश्चन हाथ से किए और 4 क्वेश्चन में कोई नई चीज मिली तो उसको अंडरलाइन करके सॉल्व कर लिया। इस तरीके से 6 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे टोटल 30 क्वेश्चंस थे हमारे पास इस चैप्टर में, एनपीओ चैप्टर में 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस में से हमें 8 से 10 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने हैं। हर वैरायटी के 1-1, 2-2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे तो हमको लगेगा 5 घंटा। एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लगता है, तो 10 क्वेश्चन को करने में हमें लगेंगे 5 घंटे। तो 5 घंटे में हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और 1 घंटा और लगेगा जिसमें हमने कोई अंडरलाइनिंग्स की होगी तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, और हम 8 ही क्वेश्चन करते हैं तो सारा काम 5 घंटे में हो जाएगा। तो 5 से 6 घंटे के अंदर एनपीओ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हर वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए, कुछ हमने छोड़ा नहीं है, और फुल हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं एग्जामिनर को, हम फुल कॉन्फिडेंट हैं, हम एग्जामिनर को कह सकते हैं क्या कि आप पूछ के बताओ कोई सा भी वैरायटी, हमें सब वैरायटी आती है। आप रिसीट पेमेंट अकाउंट देकर हमसे इनकम एंड एक्सपेंस पूछ लेना, हम बना देंगे, या आप इनकम एक्सपेंडिचर देकर हमसे रिसीट पेमेंट पूछ लेना, हम बना देंगे। हम फुल कॉन्फिडेंट हैं। आप 5 तरीके से पूछते हैं ना, 5 तरीके आते हैं हमको, तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई है कि किसी भी तरीके से पूछ लेना। 5 तरीके से आप पूछते हैं क्वेश्चन, और 5 में से किसी भी तरीके से पूछ लेना, हम करके आएंगे और सही करके आएंगे, गलत नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जाम में जाएंगे कि एनपीओ का क्वेश्चन आ गया तो मेरा किसी हालत में गलत नहीं हो सकता। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा आपको इस स्मार्ट टेक्निक से। इसमें 15 घंटे का काम आपने 5-6 घंटे में हो गया, पहला फायदा। और दूसरा फायदा कि हर वैरायटी पे आपकी पकड़ मजबूत हो गई, और आप एग्जामिनर को चैलेंज करके एग्जाम में जा रहे हैं कि आप एनपीओ में से पूछ के बताना, हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो ये स्मार्ट तरीका है, इसमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है और टाइम भी कम लगता है। तो इस तरीके को फॉलो करके आप अकाउंट्स के पेपर को सीए फाउंडेशन में बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप फॉलो करें और अच्छा परफॉर्म करें, यही मेरी विशेष है। ओके, ऑल द बेस्ट।